भारत पर 840 मिसाइलें दागकर शीशा भी नहीं तोड़ पाया पाकिस्तान, एनएसए डोभाल ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को फिर दी चुनौती। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान इस तरह मार खाया कि उससे अब तक नहीं उबर पाया है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत पर पाकिस्तान ने कई मिसाइलें दागी, लेकिन भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों का वो शीशा तक तोड़ने में नाकाम रहे। cr ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर अपने मित्र देश चीन और तुर्की की मदद से कई जगहों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत का एक शीशा तक नहीं तोड़ पाया पाकिस्तान, एनएसए। पाकिस्तान ने टकराव के दौरान भारत के ऊपर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली के आगे सब बेकार साबित हुई। पाकिस्तानी सेना भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों का शीशा तक तोड़ने में नाकाम रही। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए ने आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह के दौरान संबोधन देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को चुनौती दी कि वे भारतीय प्रतिष्ठानों की एक भी खिड़की का शीशा दिखाएं, जिसे पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किए हमलों में तोड़ा हो। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बलों की आतंकवादी ढांचों पर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने जवाब में भारत पर कम से कम 840 मिसाइलें दागी थीं। इनमें से एक भी मिसाइल भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने में फेल रही। अधिकांश को हवा में ही मार दिया गया, जबकि कुछ खुले मैदानों में गिरीं। कुछ पाकिस्तानी मिसाइलें फेल होकर गिरने की भी रिपोर्ट है। फुस साबित हुआ चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9। भारत की मिसाइलों को रोकने में पाकिस्तान का चीन से हासिल एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 पूरी तरह फुस साबित हुआ। पाकिस्तान के मुरीद के स्थित लश्कर-ए-तैयबा मुख्यालय और बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय पर दागी गई भारतीय स्कैल्प, रैमपेज या क्रिस्टल मेज मिसाइल ने अपने लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाया और उन्हें तबाह कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों में आतंक के इन ढांचों पर तबाही साफ दिखती है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस किस तरह लाचार साबित हुआ कि भारतीय ड्रोन ने लाहौर में उसे ही निशाना बना दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वो बयान याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को जानबूझकर नहीं तैनात किया, वरना भारत को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल सकता था।